हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है औरत ही औरत पर जलती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। शर्मा जी और उनके परिवार वाले आज ही अपने नए घर में शिफ्ट हुए। सालों की मेहनत आज रंग लाई। शर्मा जी की दो बच्ची हैं, सृष्टि और तान्या। दोनों बाहर पढ़ने गई थी, लेकिन आज वो भी अपने नए घर में आ रही हैं। शर्मा जी ने अपनी बेटियों के पसंद के जैसा घर बनवाया। सृष्टि और तान्या के कमरे के पास बालकनी भी है, क्योंकि तान्या को बाहर की खुली हवा बहुत पसंद थी। सृष्टि और तान्या एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकती। आज दोनों की माँ ज्योति उनके लिए उनका पसंदीदा खाने में समोसा, चटनी, इडली और ढोकला बना रही हैं। सारा सामान अभी बिखरा पड़ा था, क्योंकि अभी अभी तो वो अपने नए घर आए ही थे। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। ज्योति को लगा कि उनकी बच्चियां घर आ गईं, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि एक औरत बहुत सारा सामान लिए खड़ी थी। ज्योति ने उस औरत से पूछा, जी आप कौन हैं? तो वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, सीमा, और आप लोग आज यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने सोचा आपका सामान अभी नहीं लगा होगा, तो मैं आपके लिए खाने पीने का सामान लाई हूँ। आज आप लोग यह खा लीजिए, कल तो सामान आप सेट ही कर लेंगी। ज्योति सीमा का धन्यवाद करती और फिर सीमा वहाँ से चली जाती। सीमा अपनी नई पड़ोसन के लिए बेसन के लड्डू, कचौड़ी और ढोकले लाई थी। शाम होते होते सृष्टि और तान्या भी अपने नए घर आ गईं। सबने शाम को बैठकर सीमा के दिए हुए लड्डू कचौड़ी को खाया। और अगले दिन ज्योति ने घर का सारा सामान सेट कर दिया। शाम होते होते फिर दरवाजे की घंटी बजी। ज्योति ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सीमा आज 4-5 औरतों के साथ उसके घर आई है। ज्योति ने सभी को घर के अंदर बुलाकर बैठाया और फिर सबका परिचय लिया। सारी औरतें आस पास की ही थी। उन सभी औरतों में से एक औरत ज्योति से कहती, बहन जी आपका घर तो बहुत अच्छा है, कितना पैसा खर्च हुआ है आपके इस मकान में? ज्योति ने सोचा, ना ही ये मुझे जानती हैं और ना ही मैं इन्हें, तो ये होती कौन है हमारे घर के पर्सनल बातों में बोलने वाली? उस औरत के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे, लेकिन तभी ज्योति कहती, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर उसी महिला मंडली से दूसरी औरत कहती, कोई ज़रूरत नहीं है ज्योति जी, हम यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ बस तुम्हारा हाल चाल लेने आए थे और ये देखने आए थे कि हमारी नई पड़ोसन आखिर है कैसी। ज्योति ऐसा सुन के तिलमिला तो गई, पर उसने जानबूझकर उन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी वह शुरुआत में किसी से लड़ना नहीं चाहती थी। ज्योति ने तुरंत सबसे कहा, आप लोग अगर चाहें तो जाइए, क्योंकि मुझे घर में और भी काम है। पूरी महिला मंडल के जाने के बाद ज्योति ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहने लगी, कैसे पड़ोसी हैं, कभी भी किसी के घर में चले आते हैं। रात को ज्योति बहुत गुस्से में थी। शर्मा जी उससे उनके गुस्से का कारण पूछा और तान्या सृष्टि ने भी कहा, हाँ माँ, क्या बात है? ज्योति कहती, अब क्या कहूँ मैं आप लोगों से, आप लोग तो अपने काम से बाहर चले जाते हो, झेलना तो मुझे ही पड़ता है 24 घंटे। ये जो अपनी पड़ोसियाँ हैं, ये लोग आज यहाँ चली आईं और सवाल पर सवाल करने लगी। शर्मा जी कहते, अरे कोई बात नहीं ज्योति जी, पड़ोसी हैं, ऐसा नहीं कहते। ऐसे ही दिन बीतने लगे। शर्मा जी और उनके परिवार को वहाँ रहे पूरे 4 महीने बीत गए। अब तो ज्योति और सीमा की अच्छी दोस्ती भी हो गई। सीमा ज्योति से हर छोटी से लेके बड़ी बात शेयर करती। ज्योति के राजसी ठाठ से सीमा को छोड़कर बाकी मोहल्ले की हर औरत जलती थी, पर ज्योति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ज्योति मंदिर गई। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे थे।
मोहल्ले की सारी औरतें वहाँ शामिल थीं। ज्योति भी वहाँ जाकर बैठ गई। मंदिर में एक पंडित जी थे जो भजन होने के बाद कथा सुनाते थे। उन पंडित जी ने सभी औरतों को बहुत बढ़िया बढ़िया कथा सुनाई। औरतें जिस वक्त वहाँ बैठी थीं उस वक्त तो बड़े ध्यान से कथा सुन रही थीं, लेकिन जब कथा खत्म होने के बाद घर जाने लगी तो वहाँ खड़ी एक औरत ज्योति के बारे में कहती, बड़ा घमंड है ज्योति को अपने पैसों का, अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताती है। बाकी औरतें भी ज्योति के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। तभी ज्योति वहाँ आकर सबसे कहती, क्या फ़ायदा है आप लोगों का कथा सुनने का, जब बाद में दूसरों के बारे में पंचायत ही करनी है। आप लोग मुझे ये बताइए, आखिर औरत ही औरत पर क्यों जलती है। सभी के घर की समस्याएं अलग होती हैं बहन जी, हर किसी के घर की पंचायत करना जरूरी है क्या। अपने घर में चाहे लाख समस्या हो, पर मैंने देखा है कुछ औरतों को दूसरे के घरों का ज़्यादा परपंच करती हैं। जब परपंच ही करना है तो फिर मंदिर क्यों आती हैं आप लोग। मंदिर जैसे पवित्र स्थल को भी अपना पंचायती ठेका बनाए घूम रही हैं। सुधर जाइए आप लोग। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली गई और वहाँ खड़ी बाकी औरतें शर्म से झुक गईं। औरत ही औरत पर जलती है, उनकी खुशियों पर और उनकी समस्याओं पर। 90% लोग दूसरों के दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि ये लोग हमसे अमीर कैसे हैं, हमसे बड़े क्यों हैं। दूसरों से जलना बंद करो, क्योंकि जलकर आप अपना ही नुकसान करेंगे, दूसरों का नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।